नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। कैसे हैं आप लोग? इसके पहले मैंने आपको विश्व का भूगोल जो सीरीज़ शुरू की थी उसमें उत्तर अमेरिका के बारे में पढ़ाया हुआ था, अफ्रीका के बारे में पढ़ा दिया है, उत्तर अमेरिका के बारे में पढ़ा दिया है, एशिया के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को बता दिया है, साथ ही साथ विश्व की जनसंख्या, विश्व में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे गहरा, ऐसे फैक्ट्स को कवर कर लिया है। आज हम एक अलग कॉन्टिनेंट जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो उसको लेकर आए हैं। आज का जो कॉन्टिनेंट होगा हमारा वो होगा दक्षिण अमेरिका। हमने इससे पहले वाले वीडियो में उत्तर अमेरिका कवर किया था, तो आज का वीडियो हमारा दक्षिण अमेरिका पे बेस्ड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिसे लैटिन अमेरिका बोलते हैं तो दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे, उसके बाद मैप के थ्रू इसका अध्ययन करेंगे डिस्क्रिप्टिव तरीके से कि कौन कौन सा देश कहाँ सिचुएटेड है, जो कर्क रेखा है आपकी वो कहाँ से पास करती है, जो इक्वेटर है यानी विषुवत रेखा है वो कहाँ से पास करती है, इसकी जलवायु कैसी है, प्रमुख झीलें, प्रमुख नदियाँ, प्रमुख पठार, ये सब कहाँ सिचुएटेड हैं, इनकी बात हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देखना। ठीक है, तो आपको बता दें कि दक्षिण अमेरिका जो है वह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? फोर्थ लार्जेस्ट महाद्वीप है। जैसे जैसे महाद्वीपों का आकार है उसी अनुसार हम वीडियो बना रहे हैं, तो आपको जैसे वीडियो का क्रम है वैसे ही महाद्वीपों का आकार है। तो सबसे बड़ जो चौथा नंबर का फोर्थ लार्जेस्ट जो महाद्वीप है वो क्या है आपका? दक्षिण अमेरिका। उम्मीद है दोस्तों कि जो वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं अपने चैनल रीड अप ऑन से वो वर्ल्ड ज्योग्राफी को आपको समझने में मदद कर रहा होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा वीडियो यूज़फुल है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मदद कर सकता है, तो जो है हमारे चैनल रीड अप ऑन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले, अगर उन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट है पूरे विश्व का। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। अगर इसकी स्थिति को देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार की स्थिति इसकी बनती है। ऐसा ही है कुछ, अभी मैप देखेंगे क्या है। यहाँ जो सबसे किनारे है तो ये भाग चिली का है, फैला हुआ है। सबसे विस्तृत भाग जो है वो ब्राजील का है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो ये उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है यहाँ आपका कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, और जो पश्चिम में है वो क्या है? प्रशांत महासागर। पश्चिम वाला क्षेत्र ये हो गया इसका, तो ये एरिया प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। वहीं इस महाद्वीप का विस्तार मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है। हर वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये गोलार्ध वाला क्या चक्कर है। गोलार्ध आप समझ रहे हैं, अगर हम ऐसा एक गोला बनाएं, मान लीजिए ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, तो इसको बीचों बीच से जो लाइन काटती है उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। इसके उत्तर में यानी ऊपर की तरफ जो क्षेत्र होता है वो उत्तरी गोलार्ध होता है, और इसके नीचे यानी दक्षिण में जो क्षेत्र होता है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो इस महाद्वीप का जो विस्तार है दोस्तों वो पूरी तरीके से कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि अमेरिका उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध दोनों में था। यहाँ के मूल निवासी यानी जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं दोस्तों रेड इंडियन। ठीक है, रेड इंडियन। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। वैसे भी इंडियन उसमें रेड लगा देना है। विश्व का सबसे ऊंचा ओजे सडेल सलाडो ज्वालामुखी यहाँ एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला इसकी प्रमुख पर्वतमाला है। उसमें सबसे जो है विश्व का ऊंचा ज्वालामुखी क्या? ओजेस डेल सलाडो। ठीक है,
वो जो है आपका स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ओजेस डेल सलाडो ज्वालामुखी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। ओजेस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। अभी जब मैप करने लगूंगा, मैं मैप से आपको समझाने लगूंगा तो दिखाऊंगा एंडीज की स्थिति कहां है, ठीक है। और साथ ही साथ विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज ही है। आपको दिखने को मिलेगा तो जो ये कंटिनेंट है इसके इस साइड में बहुत लंबी श्रृंखला के रूप में आपको एंडीज पर्वतमालाओं का विस्तार मिलता है। तो ये साथ दो फैक्ट हो गए एंडीज से कि ओजेस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यहां स्थित है, साथ ही साथ एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है जिसका विस्तार 7200 किलोमीटर है। कितना? 7200 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राजील है। मैंने अभी आपको बताया कि जो ब्राजील है वो इस कॉन्टिनेंट के इस भाग में है और सबसे विस्तृत है, सबसे बड़ा देश है। जब मैप देखेंगे आप तो आप खुद ही समझेंगे कि ब्राजील कितना बड़ा है। आपको एक बार दिखाई देता हूं मैप में कि ब्राजील का विस्तार इसमें कितना है। देखिए, ये जो पीला वाला भाग दिख रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र दोस्तों ये ब्राजील का क्षेत्र है, ठीक है। ये देखिए, अगर इतना बड़ा कॉन्टिनेंट ही है और उसमें इतना बड़ा ब्राजील है तो देखिए सबसे बड़ा देश होगा ही होगा। और जब इतना ज़्यादा क्षेत्रफल है तो जनसंख्या का भी ज़्यादा होना थोड़ा सा समझ में आता है। तो ब्राजील, ये पीला वाला पार्ट जितना है ये सारा का सारा ब्राजील है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और जब अभी जो है मैं इसकी बारी आएगी तो मैं आपको सारे देशों के साथ इसको भी बताऊंगा। अब देखिए और क्या कौन कौन सी वाटर बॉडीज इसके आसपास पाई जा रही हैं। तो देखिए, उत्तर में कैरेबियन सागर, उत्तर में कैरेबियन सागर, पनामा नहर, पूर्व तथा उत्तर पूर्व में अभी बताया मैंने आपको अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण में आर्कटिक महासागर स्थित है, ठीक है। एक बार फिर मैप पे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी वाटर बॉडी इसके आसपास स्थित है। देखिए, ये हो गया। आपको देखने को मिलेगा कि यहां जो है आप क्या देखेंगे, पनामा नहर देखने को मिलेगा, कैरेबियन सागर, आपको ये वाला पार्ट कैरेबियन द्वीप, मैंने कल ही बताया था कि ऊपर वाला जितना भी पार्ट है वो कैरेबियन द्वीपों के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो पार्ट है उत्तर अमेरिका का, ठीक है। और यहाँ पनामा नहर देखने को मिल गई आपको, और पैसिफिक ओशन इसके पश्चिम क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, प्रशांत महासागर पश्चिम क्षेत्र में, और उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर देखने को मिल रहा है। तो ये आपको वाटर बॉडीज इसके आसपास देखने को मिल रही हैं। और सबसे साउथ में बात करें तो आर्कटिक महासागर है, वो आपको पता ही है। तो ये वाटर बॉडीज इसके आसपास दिखाई दे रही हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी हो गई, पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर और पनामा नहर, ये वाटर बॉडीज थी, ठीक है। मैप से जितना ही आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आपका तैयारी होगी, उतनी ही अच्छी तैयारी होगी। और आप लोग तो बहुत पढ़ने वाले हैं ही हैं, हाँ सही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैप आप एक काम कीजिएगा, एक काम करना भी चाहिए, जब भी आप ज्योग्राफी को पढ़ें, वर्ल्ड ज्योग्राफी को जब भी पढ़ रहे हैं, साथ में अपने ऑक्सफोर्ड एटलस की किताब रखिए, ठीक है। बेहतर होगा कि अंग्रेजी माध्यम वाली किताब रखें, और अगर आप अंग्रेजी माध्यम वाली किताब नहीं रख पा रहे हैं तो हिंदी माध्यम वाली किताब ही रखिए, लेकिन रखिए साथ ही साथ मेरे देखते जाइए। जैसे मैंने बोला उत्तर में कैरेबियन सागर, तो आप देख लीजिए कैरेबियन सागर की स्थिति क्या है, पनामा नहर की स्थिति क्या है, अटलांटिक महासागर की स्थिति क्या है, आर्कटिक महासागर की स्थिति क्या है, साथ ही साथ प्रशांत महासागर की स्थिति क्या है, ठीक है। यह महाद्वीप जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। आप तो पता ही है कि अगर हम इसको महाद्वीप मान लेते हैं तो ये वाला क्षेत्र जो पूरा था ये प्रशांत महासागर था आपका, और ये वाला क्षेत्र जो था वो आपका अटलांटिक महासागर था। तो बीच में स्थिति है, ये देख लेते हैं। पनामा इस्थमस, इसको इस्थमस बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसी का हिंदी वर्जन लिख दिया गया है इस्थमस।
उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। यह पनामा इस्थमस के माध्यम से उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, या मान सकते हैं कि इसको अलग करता है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो है वो पनामा नहर है। अभी एक फैक्ट जानिए कि पहले जो ट्रेड होता था अमेरिका का विश्व से, वो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी हिस्से, सबसे दक्षिणी हिस्से में एक स्ट्रीट थी, उसको बोलते थे मैगलन स्ट्रीट। मैगलन स्ट्रीट से ट्रेड होता था, लेकिन जब पनामा नहर बन गई तो पनामा नहर के द्वारा अब ट्रेड होता है, नहीं तो सारा ट्रेड उस मैगलन स्ट्रीट के द्वारा होता था। अभी बताऊंगा मैं आपको जब मैप दिखाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये पनामा इस्थमस से जुड़ा हुआ है, या कहते हैं अलग कर रहा है, दोनों बात कह सकते हैं। टिएरा डेल फुएगो द्वीप इस महाद्वीप के सुदूर दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, अभी मैं इस द्वीप की स्थिति भी दिखा दूंगा। इस दक्षिणी सिरे पर केप हॉर्न कहा जाता है। इस द्वीप के दक्षिणी सिरे को क्या कहा जाएगा? केप हॉर्न, और इसका नाम क्या है? टिएरा डेल फुएगो द्वीप। ध्यान रखिएगा, टिएरा डेल फुएगो द्वीप। ठीक है, तो ये आपका ताकि वाटर बॉडीज कौन कौन सी दक्षिण अमेरिका के सराउंडिंग हैं, उसमें आपको कैरेबियन सागर, पनामा नहर, अटलांटिक, आर्कटिक और साथ ही साथ प्रशांत महासागर देखने को मिला। एंडीज माउंटेन पर्वत श्रृंखला हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब 8,848 मीटर के प्रॉक्स जो है आपकी एवरेस्ट की ऊंचाई है। हालांकि चाइना के जो पर्वतारोही, अभी हाल ही में चाइना ने उसकी माप की है तो बोल रहा है कि इसमें अंतर है, ऐसा नहीं है। और आजकल तो वो बोल रहा है कि सारा जो एवरेस्ट है वो उसका पार्ट है, एवरेस्ट की चोटी उसकी पार्ट है, तो कुछ भी बोलता रहता है, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिमालय में है, तो सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय हो गया। लेकिन उसके बाद अगर विश्व में किसी भी ऊंचे पर्वत का स्थान आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है आपका एंडीज माउंटेन्स का। एंडीज माउंटेन्स कहां है? मैंने अभी बताया कि आपके दक्षिण अमेरिका में। हिमालय के बाद सबसे ऊंची है और इस महाद्वीप पर स्थित है। माउंट एकांगुआ, नाम याद रखिएगा, नाम क्या है? माउंट एकांगुआ इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, सबसे दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? वो है एंडीज। एंडीज में माउंट एकांगुआ क्या है? सबसे ऊंचा शिखर है इस महाद्वीप का। तो ध्यान रखिएगा, अगर एशिया महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर की बात करें तो हम एवरेस्ट है, जबकि इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है आपका? माउंट एकांगुआ। बोल्विया पठार एंडीज पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच, मतलब बीच में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ऐसा पठारी क्षेत्र है जो बीच में स्थित है। किसके? एंडीज पर्वतमालाओं के। जो विस्तार है एंडीज पर्वतमाला का, तो बीच में क्या आपका स्थित है? बोल्विया का पठार। ठीक है, बोल्विया देश भी है, तो आप देखेंगे स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, तो वो आप देखेंगे। बाकी दो देश ऐसे हैं जो स्थल रुद्ध हैं इसके, तो अभी हम बताएंगे आपको, बोल्विया और पराग्वे। तो ऐसे देश हैं जिनकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है, तो ये स्थल रुद्ध हैं। तो वहां बोल्विया का पठार पाया जा रहा है। बोल्विया देश में उसका विस्तार है, वो एंडीज पर्वतमाला के बीच में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, माउंट कैटाउपेक्सी जो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, इसी महाद्वीप पर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे सक्रिय जो ज्वालामुखी है विश्व का, वो कहां है, तो जवाब क्या देंगे आप लोग? दक्षिण अमेरिका। क्या जवाब देंगे? दक्षिण अमेरिका। ध्यान रखिएगा, नाम क्या है उसका? माउंट कैटाउपेक्सी। वहीं बात करते हैं क्वेटो, जो इक्वाडोर की राजधानी है। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसकी राजधानी है क्वेटो। आपको बहुत जो है सुना भी होगा आपने, जब आप पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, जब पर्यावरण सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, तो उसमें एक प्रोटोकॉल का नाम आता है जिसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित जानकारी जब हम इन्वायरमेंट की क्लास में आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा उसी से इसको रिलेट करके पढ़िए कि क्योटो जो इक्वाडोर की राजधानी है, विश्व की ऐसी राजधानी है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित होने वाला शहर क्या है आपका? क्योटो। कहां स्थित है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर कहां का देश है? तो आपका अमेरिका का देश है। ब्राजील इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, इसकी चर्चा मैं आपसे कर ही चुका हूं।
अगर दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियों की बात करें हम, तो सबसे प्रमुख नदी सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, बच्चे बच्चे को पता है, सब जानते हैं। कौन नदी? अमेजन। कौन सी? अमेजन। अमेजन नदी कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, इस नदी अमेजन वन, जो इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इतना विस्तार है उन वनों का, जो विश्व की ऑक्सीजन की सप्लाई का एक बहुत बड़ा भाग वहां से आता है। कहां से? अमेजन वर्षा वनों से। ठीक है, वो वन बहुत ही सघन हैं और विश्व के पर्यावरण को बचाने में बहुत मदद करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो अमेजन के बेसिन में विस्तारित वन है। हाल ही में जब अमेजन के जंगलों में आग लगी थी, तो ब्राजील के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा इसमें लोगों ने बोला था कि आप इस बात के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अमेजन के वर्षा वनों में आग लगी हुई है। बहुत ही फेमस मैटर हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, अमेजन नदी, तो ये एक नदी तो अपने आप हमें याद हो जाती है। देखिए, सबसे पहली नदी लिखा भी हुआ है क्या? अमेजन नदी। फिर रियो, साओ फ्रांसिस्को। इन नदियों की स्थिति मैप में मैं आपको अभी बताऊंगा, बस याद रखिए, नाम ध्यान रखिए। अमेजन, साओ फ्रांसिस्को, मैडिएरा नदी, मगदालेना नदी, निग्रो नदी, पराग्वे। पराग्वे नदी के नाम पे ही उस देश का नाम पराग्वे पड़ा है। उरुग्वे नदी के नाम पे उस देश का नाम उरुग्वे पड़ा है, तो पराग्वे नदी। रियो टैंकेटिन नदी, उकायाली नदी, जिंगू नदी, ओरिनोको नदी और पराना नदी। पराना एक आपकी मूवी भी आई थी हॉलीवुड की, जिसमें वो मछलियों के बारे में बताता है कि बहुत तेजी से वो विकसित होती जाती हैं। तो वो किस मछलियों की बात कर रहा था? वो पराना नदी के संबंधित मछलियों की बात कर रहा था। अब कौन कौन सी मुख्य नदियों को ध्यान रखना है इनमें से? तो आप अमेजन ध्यान रख सकते हैं, आप पराग्वे ध्यान रख सकते हैं, पराना ध्यान रख सकते हैं, आप ओरिनोको नदी ध्यान रख सकते हैं, नेग्रो नदी ध्यान रख सकते हैं। इन नदियों की स्थिति मैं अभी आपको मैप के थ्रू दिखाऊंगा, लेकिन नाम ध्यान रखिए आप। ठीक है, क्या क्या देख लिया हमने अभी तक? दक्षिण अमेरिका की स्थिति देख ली, कुल देशों की संख्या 13, साथ ही साथ सराउंडिंग वाटर बॉडीज देख ली। प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, कैरेबियन सागर है, साथ ही साथ पनामा नहर है। ठीक है, और उसमें भी देख लिया हमने कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं। सबसे दूसरी पर्वतमाला है क्या? एंडीज। सबसे ऊंचा जो शहर था वो कौन सा शहर था? क्योटो। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी था कौन सा? माउंट कटोपैक्सी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा कि बोल्बिया पठार एंडीज पर्वतमाला के बीचों बीच स्थित है। तो ये सारी चीजें हमने अभी तक देखी है। अमेजन नदी विश्व सबसे विशाल और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी तो आपको पता होगा, इसको कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अभी मैंने पिछले वीडियोस में चर्चा की थी। तो सबसे लंबी नदी विश्व की कौन सी है, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। होमवर्क लिख लीजिए आप, और सबके कमेंट्स मिलने चाहिए जितने लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं। एंडीज से निकलती है और ब्राजील होते हुए अटलांटिक महासागर में समा जाती है। यानी यहां कहीं से निकल रही होगी ऐसे जा करके, और यहां अटलांटिक महासागर में ये गिर रही होगी। एंडीज पर्वतमाला से निकलते हुए, ब्राजील होते हुए अटलांटिक महासागर में समाहित हो जाती है। ध्यान रखिएगा। एनाकोंडा, जो आपको पता है कि मूवीज भी बहुत बनी है इसके ऊपर। ठीक है, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले अजगर की एक प्रजाति है जो 10 से 12 मीटर लंबा होता है। बात आ गई है तो आपको बता ही दूं कि एक भारत ट्रेन चलती थी एनाकोंडा नाम से, तो वो सबसे लंबी ट्रेन थी, आज तक की सबसे लंबी ट्रेन थी। लेकिन हाल ही में पिछले 2-3 दिनों में भारत में एक ट्रेन जिसका नाम है शेषनाग, ट्रेन का नाम याद रखिएगा, शेषनाग नाम की ट्रेन है जो 2.8 किलोमीटर लंबी है, मालगाड़ी है। उसने सबसे लंबी ट्रेन होने का रिकॉर्ड बनाया है विश्व में। अगर विश्व की सबसे लंबी ट्रेन का नाम पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे आप? शेषनाग। इससे पहले कौन सी थी? एनाकोंडा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले अजगर की प्रजाति है एनाकोंडा, जिसको बच्चा बच्चा परिचित है। सबने मूवीज में एनाकोंडा को जरूर देखा होगा। तो 10 से 12 मीटर लंबा होता है आपका। पाया कहां जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में।
अगर यहाँ स्थित प्रमुख झरनों की बात करें तो एंजल फॉल्स जो बहुत ही फेमस हैं वो यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में प्रमुख झरनों की बात करें, इगाजू फॉल्स अर्जेंटीना, गुएरा फॉल्स ब्राजील और पराग्वे, स्मोक फॉल्स ब्राजील, वाटरफॉल पार्क ब्राजील, हिलो हिलो फॉल्स चिली, लाजा फॉल्स चिली, पेट्रोहू फॉल्स चिली, टकेंडामिता फॉल्स कोलंबिया, कैयूर फॉल्स गुआना, एडवर्ड, ये याद रखिएगा, किंग, जिस पे गोला कर दूंगा समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किंग एडवर्ड 8 फॉल्स गुयाना, ये याद रखिएगा। और उसके बाद गोटा फॉल्स है, थ्री सिस्टर फॉल्स है, याम्बीला फॉल्स है। अब याद रखिएगा ये दूसरा, एंजल फॉल्स वेनेजुएला में, एंजल फॉल्स सबसे ऊंचे फॉल्स हैं, कहाँ स्थित हैं? वेनेजुएला में। क्विक्विन फॉल्स वेनेजुएला, लेवाजिना फॉल्स वेनेजुएला, यूटाजे फॉल्स याद रखिएगा, ये भी आपका कहाँ स्थित है? तो यूटाजे फॉल्स आपका स्थित है वेनेजुएला में। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। तो 3 फॉल्स बिल्कुल याद रखिएगा, किंग एडवर्ड, एंजल फॉल्स और यूटाजे फॉल्स, जब जिसमें 2 वेनेजुएला में स्थित हैं जबकि एक जो है वो गुयाना में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। ये रही फॉल्स की बात। एंजल फॉल्स के बारे में मैं बता भी रहा था, विश्व का सबसे ऊंचा झरना है जो गुयाना पठार पर स्थित है। तो गुयाना पठार की स्थिति में अभी आपको मैप में दिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा। एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, सबसे ऊंचा झरना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर बात करें इस महाद्वीप की जलवायु की, ठीक है, जलवायु विशेषताओं के कारण किसी महाद्वीप की जनसंख्या और आबादी, खाद्य आपूर्ति, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। जलवायु किसी महाद्वीप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जलवायु इस महाद्वीप में 7 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कितनी? टोटल 7। कौन कौन सी? इक्वेटोरियल क्लाइमेट, सवाना प्रकार की जलवायु, प्रेरी जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, रेगिस्तान जलवायु, भूमध्य जलवायु और तापमान समुद्री जलवायु। ठीक है, तापमान समुद्री जलवायु, इस प्रकार की 7 जलवायु इस दक्षिण अमेरिका नामक कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। तो अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि दक्षिण अमेरिका में कितने प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, तो आप क्या बोलेंगे? 7 प्रकार की। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। बात करें इसके एक देश इक्वाडोर की, तो इक्वाडोर का गैलापागोस द्वीप, कौन सा द्वीप? गैलापागोस द्वीप ओलिव रिडले कछुए का प्राकृतिक प्रजनन केंद्र है। ओलिव रिडले कछुए का प्राकृतिक प्रजनन केंद्र है। भारत में भी यह कछुआ उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और हाल ही में जब नेशनल गेम्स हो रहे थे हॉकी वाले, तो इसको क्या बनाया गया था? शुभंकर भी बनाया गया था, याद रखिएगा। तो इस कछुए का नाम है ओलिव रिडले। भारत में भी पाया जाता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। गैलापागोस द्वीप, कहां के? इक्वाडोर के द्वीप पर यह कछुआ पाया जाता है। प्रमुख खाद्य फसलों की बात करें तो यहां मक्का और गेहूं प्रमुख खाद्य फसलें हैं। कौन? मक्का और गेहूं। अपने यहां भी मक्का और गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन अपने यहां चावल भी बहुत महत्वपूर्ण खाद्य फसलों में, प्रमुख खाद्य फसलों में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो हम देखते हैं कि प्रमुख खाद्य फसलों की बात कर ही ली हमने, मक्का और गेहूं। प्रमुख नगदी फसल की बात करें तो जैसे उत्तर प्रदेश में प्रमुख नगदी फसल है गन्ना, वैसे ही आपका दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नगदी फसल है कॉफी। क्या? कॉफी। ठीक है, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर कॉफी के उत्पादन में विश्व के सबसे बड़े उत्पादकों में एक हैं। कौन कौन? ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। कॉफी का उत्पादन दक्षिण अमेरिका में बहुत होता है। अभी मैं आपको एक ट्रायंगल दिखाऊंगा, ऐसा क्षेत्र दिखाऊंगा जहां जो है आपका रियो डी ला प्लाटा के पास, जहां आपका कॉफी बहुत ज्यादा उत्पादित होती है। इस महाद्वीप में पंपास, ये पंपस लिखा हुआ है, इसको पंपास देख जानिए। पंपास क्षेत्र में अत्यधिक पौष्टिक अल्फा अल्फा घास उगाई जाती है। कौन कौन से? अल्फा अल्फा। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अल्फा अल्फा क्या है। आपको आंसर क्या देना था? एक घास का प्रकार क्या देना था?
एक घास का प्रकार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में ही पूछा था। अल्फा अल्फा क्या है, तो आपको बताना था ए टाइप ऑफ ग्रास। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि पंपास क्षेत्र में एक प्रकार की घास पाई जाती है जो अत्यधिक पौष्टिक होती है जानवरों के लिए। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अल्फा अल्फा। क्या नाम है? अल्फा अल्फा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे इसको। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, लिख दीजिए नीचे कि सर ये बात समझ नहीं आई, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से फिर से ये सारी चीजें रिपीट कर दूंगा। ठीक है। चिली विश्व में नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ध्यान रखिएगा, फैक्ट है ये। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि चिली विश्व में क्या उत्पादित करता है तो नाइट्रेट, विश्व का नाइट्रेट सबसे ज्यादा उत्पादित कहां होता है तो चिली में। चिली किस महाद्वीप का देश है तो वो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, चिली विश्व में नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे बढ़ते हैं। चिली के चुक्की माता पठार तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा पठार? चुक्की माता पठार तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया की कॉपर राजधानी के रूप में जाना जाता है। दो चीज चिली से हम ध्यान में रख सकते हैं, नाइट्रेट का सर्वाधिक उत्पादन कहां? चिली में, और चुक्की माता पठार में तांबे का उत्पादन, इसे दुनिया की कॉपर राजधानी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? दुनिया की कॉपर राजधानी के रूप में। प्रश्न बन सकता है कि दुनिया की कॉपर राजधानी के रूप में हम किसे जानते हैं, तो आप बताएंगे क्या? चिली। पश्चिमी तट के भूमध्य जलवायु का क्षेत्र, अर्जेंटीना के समतल भूमि वाला क्षेत्र, साथ ही साथ ब्राजील के पूर्वी तट, दक्षिण अमेरिका के घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। आपको पता है जहां मेडिटेरेनियन प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है वहां अपने आप जनसंख्या विस्तार अधिक हो जाता है, क्योंकि ये जलवायु रहने लायक होती है। वहीं समतल मैदानी क्षेत्रों में भी आपको खाद्य पदार्थों की उपलब्धता प्रॉपर रहती है, इस वजह से जो आबादी देखने को ज्यादा मिलती है। बात करें यहां जातीय समूहों की, यानी किस प्रकार के समूह यहां निवास करते हैं, तो आपको देखने को मिलेंगे, सबसे पहले ही बता दिया था, रेड इंडियन। यहां के निवासियों को क्या बोलते हैं? रेड इंडियन। साथ ही साथ मजिस्टो, जिसमें इंडियन और यूरोपीय दोनों शामिल हैं, और मुलेटो, जिसमें ब्लैक और यूरोपीय शामिल हैं। जंबो, ब्लैक और इंडियन। साथ ही साथ चोलो, मजिस्टो और इंडियंस। कौन कौन से हो गए? रेड इंडियन, मजिस्टो, मुलेटो, जंबो। कौन? रेड इंडियन, मजिस्टो, मुलेटो और जंबो। याद रखिएगा ये यहाँ की जातीय समूह हैं। कहाँ के? दक्षिण अमेरिका के। अब बात करते हैं मैप की। मैंने पहले ही बताया आपको 13 देश, ठीक है। कौन कौन से देश कहाँ कहाँ स्थिति, देखिए मेन देशों की बात करें तो सबसे बड़ा देश है वो है आपका ब्राजील। क्या है? ब्राजील। राजधानी देखने को मिल रही है आपकी ब्राजीलिया। क्या? ब्राजीलिया है। उसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये वाला भाग, ये देखिए, ये आपको गुयाना दिख रहा है, जहां गुयाना हाईलैंड्स पाए जा रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा सूरीनाम के साथ साथ आपको देखने को मिल रहा है वेनेजुएला, कोलंबिया, मैं थोड़ा शिफ्ट हो गया, सही कर लूं मैं इसको। ठीक है। आपको वेनेजुएला देखने को मिल रहा है, फिर यहां कोलंबिया हो गया, ये इक्वाडोर का पार्ट हो गया, ये आपका पेरू हो गया, ये चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, बोल्विया, पराग्वे, ब्राजील, ये आपके मुख्य देश हैं। कहाँ के? देखने को मिल रहे हैं दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, सूरीनाम, ब्राजील, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोल्विया। मैंने 2 देशों की बात की थी जिनकी कोई समुद्री सीमा नहीं लगती, तो ध्यान दीजिएगा वो देश कौन कौन से देखने को मिले आपको? बोल्विया और पराग्वे। पराग्वे में एक नदी है, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो वो नदी का नाम क्या था? पराग्वे। उरुग्वे में कौन सी नदी है? तो उरुग्वे में नदी है उरुग्वे।
ठीक है, आपके होमवर्क है कि इन सारे देशों की जो राजधानी है उसका नाम याद रखना है। वैसे उरुग्वे की जो राजधानी है उसका नाम है मॉन्टवीडियो। क्या नाम है? मॉन्टवीडियो। ध्यान रखिएगा, उरुग्वे की राजधानी मॉन्टवीडियो। इधर साउथ पैसिफिक ओशन, इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, कैरेबियन सी, पनामा नहर। ठीक है, आपको ये सारी चीजें, ये पनामा नहर की स्थिति है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को इसमें मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट मैप में देखते हैं। ये पॉलिटिकल मैप था, अब बात फिजिकल मैप की। अब आपको बहुत सारे देश देखने को मिल रहे हैं। ये हो गया आपका फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोल्विया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील। गिन लें, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12 और ये फॉकलैंड वाला क्षेत्र, ये ब्रिटेन में आता है। कहाँ आता है? ब्रिटेन में। 13। ठीक है, कुल स्थिति 13 देशों की है, तो ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इसके जो क्या कहते हैं, पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पैसिफिक ओशन, उत्तरी क्षेत्र में कैरेबियन सी, साथ ही साथ अटलांटिक ओशन इसके उत्तर पूर्व में, और नीचे आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा। ये फॉकलैंड आइलैंड है जो कि अभी ग्रेट ब्रिटेन के कब्जे में है। किसके कब्जे में? ग्रेट ब्रिटेन के कब्जे में फॉकलैंड आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी ऐसा मैप था जो आपको दिखा रहा था देशों की स्थिति। अब देख लेते हैं बाकी सारी चीजें, कहां कहां क्या चीजें स्थित हैं दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील के मेन क्षेत्रों की बात करें तो यहां देखने को मिलेगा आपको मेटाग्रासो, कटिंगा प्लेटूज का नाम सुना होगा आपने, बहुत ध्यान में रखिएगा। कटिंगा प्लेटू कहां स्थित है? वो स्थित है ब्राजील में। ठीक है, बात एंडीज पर्वतमाला की तो यहां से लेकर के ये वाला जो पर्वतमाला दिख रही है आपको, ये कौन सी पर्वतमाला है आपकी? ये पूरी है एंडीज पर्वतमाला। कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला आपको कितना बड़ा विस्तार देखने को मिल रहा है, कितना विस्तृत है? तो ये 7200 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 7200 किलोमीटर। ठीक है, ये देखने को मिली आपको। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहां कि ये जो बोल्विया वाला वेनेजुएला वाला क्षेत्र है, और यहां ये देखने को मिल रहा है आपको, ये जो झील देखने को मिल रही है, इस झील का नाम है मराकाइबो। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मराकाइबो झील कहां स्थित है। ध्यान दीजिएगा, वेनेजुएला में स्थित है, और ये इससे संबंधित सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है ये सेल्वास घास के मैदान हैं। कौन कौन से घास के मैदान हैं? सेल्वास घास के मैदान हैं। साथ ही साथ ये रिवर जो देखने को मिल रही है ये अमेजन रिवर है। अमेजन रिवर के साथ ही आपको यहां देखने को मिल रही है ये ऑरिनोको रिवर है। कौन सी नदी है? ऑरिनोको। ठीक है, आपको यहां देखने को मिला जो है एंडीज पर्वतमाला, ये कैंपोस घास के मैदान हैं। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है पराग्वे के आसपास, ये ग्रान चाको बोलते हैं इसको। साथ ही साथ ये उरुग्वे की राजधानी है मॉन्टवीडियो। यहां देखने को मिलेगा आपको ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ये अर्जेंटीना की राजधानी है, बहुत ही फेमस है, आप सभी को पता है। इसका नाम क्या है? ब्यूनस आयर्स। क्या? यहां बहुत सारी समिट होती रहती हैं। जो आपको क्योटो, इक्वाडोर की राजधानी, जहां मैं बता रहा था सबसे ऊपर का वाला भाग, ये है क्योटो आपकी इक्वाडोर की राजधानी। बगोटा कोलंबिया की राजधानी। किसकी? कोलंबिया की। नाम क्या है? बगोटा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार सारे जो देश हैं उनकी राजधानी लिख करके एक अच्छी जगह किसी कॉपी में आप उसको पिनअप कर लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क है, समझिए, सारी जगहों की राजधानी आपको ध्यान रखनी है।
ये चिली की स्थिति देखने को मिल रही है। चिली के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि यहां नाइट्रेट और कॉपर, क्या क्या, नाइट्रेट और साथ ही साथ कॉपर, क्या, कॉपर, नाइट्रेट का सर्वाधिक उत्पादन, साथ ही साथ इस क्षेत्र में कॉपर का भी उत्पादन देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिला, एंडीज क्षेत्र देख ली, ये पैटागोनिया के पठार हैं, आपके पैटागोनिया का पठार है, ये पेंटा एंड्रियास है, साथ ही साथ ये फॉकलैंड आइलैंड है जो कि अभी ब्रिटेन के कब्जे में है। इससे ऑयल और गैस का एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। केप हॉर्न की बात की थी मैंने कि सबसे लास्ट में आपको इसला ग्रैंडे डे टेलेरिटा डे फ्यूगो, इसकी बात की थी मैंने अभी जब मैं फैक्ट पढ़ा रहा था कि टेलेरिटा डेल फ्लेगो का जो सबसे लास्ट पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, केप हॉर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केप हॉर्न। अगर हम अभी बात करें अमेजन की कुछ सहायक नदियों की जो कि देखने को मिलती हैं, तो जुरुस, पुरुष, मानस आपको देखने को मिलेगा। जुरुस, पुरुष, मानस, ये कौन सी हैं, अमेजन की सहायक नदियां हैं। साथ ही ये पराना नदी है, आपको जिस नदी की बात कर रहा था मैं, पराना नदी आपको दिख रही है पराग्वे के क्षेत्र में। उरुग्वे यहां स्थित है। ध्यान रखिएगा, उरुग्वे और पराग्वे सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन इनकी सीमाएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं। एक चीज और देखनी थी हमको, क्या देखना था कि किस किस देश से होकर के हमारी विषुवत रेखा क्रॉस करती है। तो आपको देखना है कि किस किस देश से हमारी जो है विषुवत रेखा क्रॉस करती है। तो ये हो गई विषुवत रेखा, आपका ये वाली रेखा, ध्यान रखिएगा ये वाली रेखा विषुवत रेखा है। तो 3 देशों से हमें देखने को मिल रहा है, कौन कौन सी, इक्वाडोर, कोलंबिया, साथ ही साथ ब्राजील, ठीक है। ये आपकी 3 देशों से आपकी 0 डिग्री पास कर रही है। क्या पास कर रही है, 0 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से 0 डिग्री पास